हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज चार रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ ये चार रेखाएं हैं और इन चार रेखाओं से घिरी हुई इस बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। ये AB रेखा, ये BC रेखा, ये CD रेखा, इनके जो सभी कोण हैं उनका योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं जैसे AB रेखाखंड है तो ये भुजा 1 होगी, दूसरा BC रेखाखंड है ये भुजा 2 होगी, और CD रेखाखंड ये भुजा 3 होगी, और AD या DA ये भुजा 4 होगी। तो हम चार भुजाएं कौन कौन, AD भुजा, ये चार भुजाएं हैं। चार कोण कौन कौन से होंगे? कोण A, तो हम इस प्रकार लिखेंगे इसे, कोण A, ये कोण B, कोण B, कोण C और ये कोण D। चार कोण होंगे। इन कोणों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। कोण A को हम DAB लिख सकते हैं, कोण DAB। कोण B को हम ABC लिख सकते हैं, ABC। कोण C को हम BCD लिख सकते हैं, BCD। और कोण D को हम ADC लिख सकते हैं, ADC। तो इस पर चार शीर्ष, तो जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं वो वह ज्यामितीय आकृतियों में शीर्ष कहलाता है। इसलिए इसमें चार शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D। तो इसमें जो चार शीर्ष हैं वो इस प्रकार हैं कि शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D। चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज अनेक प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हम सबसे पहला प्रकार देखेंगे आयत। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं तथा ये समांतर भी होती हैं। जिस प्रकार ये चतुर्भुज A, B, C, D। इस चतुर्भुज में जो AB भुजा है वो CD के बराबर तथा समांतर होगी, और जो AD भुजा है वो BC के बराबर और समांतर होगी, तथा इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है। इसका सभी कोण समकोण या 90 डिग्री होते हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं, जैसे विकर्ण AC। A और C बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये विकर्ण AC कहलाएगा, इसे हम विकर्ण AC बोलेंगे। जब हम D और B बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारा विकर्ण BD कहलाएगा। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि AO बराबर OC तथा OD बराबर OB होगा। इसमें ये इसके बराबर होगा तथा ये इसके बराबर होगा। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समचतुर्भुज बनता है। यहाँ पर ABCD एक आयत है और इसमें इस आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वो एक समचतुर्भुज होगा। अर्थात हम कह सकते हैं PQRS, ये मध्य बिंदु हैं इन भुजाओं के। तो जो PQRS है चतुर्भुज PQRS वो एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। आयत के सभी विकर्णों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम अगर ऊपर वाले चित्र से देखें तो जो विकर्ण AC स्क्वायर प्लस विकर्ण BD स्क्वायर बराबर भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर होगा। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि ABCD एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं अर्थात भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं
ये विकर्ण वो विकर्ण बराबर होते हैं तथा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तथा एक दूसरे पर लंब भी होते हैं। किसी भी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक अन्य वर्ग का ही निर्माण होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ABCD एक वर्ग है और इसके जो मध्य बिंदु P, Q, R, S हैं इन्हें आपस में मिलाया गया है। तो इस प्रकार जो P, Q, R, S चतुर्भुज है वह एक वर्ग होगा। कई बार परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है कि वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी, तो एक वर्ग ही प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रकार है समांतर चतुर्भुज। यह भी बिल्कुल आयत के समान है। इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर तथा समांतर होती हैं। ABCD, इसमें जो भुजा AB है वो DC के समांतर तथा बराबर होगी और जो भुजा AD है वो BC के बराबर तथा समांतर होगी। इसके जो दोनों विकर्ण हैं अर्थात विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये दोनों विकर्ण असमान होते हैं, यह बराबर नहीं होते, परंतु ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिस बिंदु पर ये काटते हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें जो दो कोण हैं संलग्न कोण, जैसे कोण D और कोण A, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कोण D और कोण C इनका योग भी 180 डिग्री होगा। इसमें भी विकर्णों का जो योग वर्गों का योगफल है वो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर जो विकर्ण है AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के वर्ग के बराबर। वो जो अगला प्रकार है समचतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ चतुर्भुज ABCD है, तो इसकी जो भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश नहीं होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि इनका जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश नहीं होता है। इसके जो विकर्ण है उनकी लंबाई यहाँ अलग अलग होती है। जैसा आप देख रहे हैं विकर्ण AC और BD की लंबाइयाँ अलग अलग हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जो हमारा अगर ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित हो तथा OC दोनों बराबर होंगे तथा OD और OB दोनों बराबर होंगे। ये एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इस पर आधारित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। और यह जो अपने सम्मुख कोण है, जैसे ये कोण A है हमारा, तो जो विकर्ण AC है वो कोण A को समविभाजित करेगा तथा इधर इस कोण C को समविभाजित करेगा। यह ध्यान रखना है कि उसके जो विकर्ण हैं अपने सम्मुख कोणों को समविभाजित करते हैं। अगला नियम है कि अगर जो समचतुर्भुज है उसका एक विकर्ण उसकी किसी एक भुजा के बराबर हो, तो भुजा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर उसका विकर्ण भुजाओं के बराबर हो तो जो विकर्णों का अनुपात है वो 1/√3 होता है। यह ध्यान रखना है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला हमारा नियम है कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक आयत का निर्माण होता है। हम यहीं पर इससे करते हैं। तो मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं हम। अब यहाँ मध्य बिंदुओं को मिलाने के उपरांत क्या बनता है देखते हैं। जैसा आपने देखा कि जो एक समचतुर्भुज था, जब हमने उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया तो P, Q, R, S ये जो बिंदु हैं वह स्पष्ट रूप से एक आयत को निरूपित कर रहे हैं। इसलिए समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक आयत का निर्माण होता है। चतुर्भुज का अगला प्रकार है समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों। यह किसी भी प्रकार हो सकता है, जैसे यहाँ पर दो भुजाएं हैं AB और CD, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और जो अन्य भुजाएं हैं वो समांतर नहीं होती हैं। अगर दो रेखाएं भी समांतर हो जाएंगी तो हमारा जो चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज ना होकर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये इस प्रकार भी बन सकता है
ABCD। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें दो रेखाएं समांतर होंगी, अन्य दो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। वो किसी प्रकार भी हो सकता है। ABCD, इसमें जो AB समांतर CD होगा, इसमें भी AB समांतर CD होगा, और इसमें जो रेखा AD समांतर BC के है, AD समांतर BC या CB। तो दो रेखाएं समांतर होंगी, अन्य दो रेखाएं समांतर नहीं होंगी, वे असमांतर होंगी। इसलिए यह समलंब चतुर्भुज होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।